डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट आपका स्वागत करता है। हमने पिछले दो पार्ट में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक अनुच्छेद पर भी चर्चा करेंगे। यानी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है, उन विवादों को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है या उन पर निर्णय करने का अधिकार किसे है। तो इसी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 साफ शब्दों में कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद या शंकाओं, विवादों की जांच एवं उन पर निर्णय का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय को है। यानी अनुच्छेद 71 ये बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद या शंका है, उस पर जांच और निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यानी इनके चुनाव से संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और उन पर निर्णय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तथा यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य कर दिया है या खारिज कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने अपने चुनाव के शून्य होने से पहले पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं वे कार्य मान्य होंगे। एक बार फिर बता देता हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद है, उनकी जांच और उन पर निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। अगर उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इनके चुनाव को शून्य या खारिज कर दिया जाता है, तो चुनाव शून्य होने की तारीख से पहले जितने भी कार्य इन्होंने पद पर रहते हुए किए हैं वो सारे मान्य होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और एक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में अगर हम बात करें तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, विदेशिक शक्तियां भी है, सैनिक शक्तियां भी है। प्रमुख रूप से कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां तो उसके अंदर आपको पता ही है अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, और 360 वित्तीय आपातकाल। हम सामान्यकालीन और आपातकालीन दोनों ही शक्तियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सामान्यकालीन शक्तियों से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 पर। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति को सजा प्राप्त व्यक्ति क्षमादान के लिए क्षमा याचिका दायर कर सकते हैं।
और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति में 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यानी एक, वे सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसमें वो सजा पर 4 प्रकार की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या उन्हें 4 प्रकार के अधिकार हैं। यानी सजा को वे पूरी तरह माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति सजा को कम कर सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकते हैं या सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम अगला अनुच्छेद, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से जुड़ा हुआ है, वो है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 साफ बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधानमंत्री होगा। यानी अनुच्छेद 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के बाद जो राष्ट्रपति को सलाह दी है, उस सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी है, उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। यानी यहाँ साफ पता चलता है कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब हम कार्यपालिका शक्ति से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद और देखते हैं आगे, जो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 जो साफ हमें ये बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।
यानी प्रधानमंत्री एक सूची भेजते हैं, राष्ट्रपति को सूची देते हैं, उस सूची के अनुसार राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई सूची या उनकी सलाह से नियुक्त करते हैं। ठीक है। जो मंत्री हैं, मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे या दिलाते हैं। और राष्ट्रपति किस चीज की शपथ दिलाते हैं? जो संविधान की 3री अनुसूची में, यानी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यानी राष्ट्रपति मंत्रियों को संविधान की जो 3री अनुसूची में प्रारूप दिया गया है शपथ का, पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति मंत्री को दिलाते हैं। ठीक है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपना पद ग्रहण करते हैं या अपने पद पर रहते हैं। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं पद और गोपनीयता की, और मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इनकी कृपा पर अपने पद पर रहते हैं। ये हमें पता चलता है अनुच्छेद 75 से। अब हमें आगे बात करते हैं अनुच्छेद 76 की। अनुच्छेद 76 जिसमें महान्यायवादी की नियुक्ति दी गई है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। वे भारत सरकार का पक्ष भारत के किसी भी न्यायालय में रख सकते हैं। तो साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 76 में, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति किसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेंगे? ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। यानी राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अपने पद पर रहते हैं। और जो ये नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति है, उनको संविधान द्वारा शक्तियां दी गई है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। यानी संविधान में राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है या आ जाती है, तब राष्ट्रपति अपने संविवेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन संविधान में संविवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं है। तो ये जितनी नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से हम पढ़ रहे हैं, भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं है। हालांकि ये पढ़ हम राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन अगला जो अनुच्छेद है इसी बात से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। इस चीज को हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। आगे जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 77। ये वो अनुच्छेद है जिससे हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। यानी इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा किए गए समस्त कार्य या समस्त
कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएगी। यानी भारत सरकार जितने भी कार्य करती है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए गए माने जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, इस अनुच्छेद से ही पता चलता है। और आज का जो लास्ट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इस अनुच्छेद से हमें ये भी पता चलता है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक बात तो ये लिखी हुई है कि शासन यानी प्रशासन तथा विधि निर्माण संबंधी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। यानी शासन प्रशासन विधि निर्माण संबंधी जितने निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिए हैं उनकी जानकारी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। और शासन तथा विधि निर्माण संबंधी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ऐसी जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री ऐसी जानकारी देंगे। ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें यह भी उल्लेख है कि कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय किया है या निर्णय लिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति ऐसे विषय को प्रधानमंत्री से कहकर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करवा सकते हैं। यानी कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन उस विषय पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति ऐसे विषय को प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकते हैं। ये उल्लेख भी अनुच्छेद 78 में है। आज हमने इन 7 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा की, तो एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो एक बार हम देखते हैं इन 7 अनुच्छेद को जिन पर आज हमने चर्चा की है। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 71 पर, 72 पर, 74 पर, 75 पर, 76, 77 और 78। अब इन अनुच्छेदों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 71 में हमने ये जाना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद हैं या कोई शंका है उनकी जांच करने का अधिकार और उन पर निर्णय देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है। और अनुच्छेद 72 में हमने राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति को जाना था। यानी राष्ट्रपति को सजा प्राप्त व्यक्ति क्षमा याचिका दायर कर सकते हैं और राष्ट्रपति सजा को कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। और अनुच्छेद 74 में हमने ये जाना था कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, लेकिन सलाह को वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
अगर मंत्रिपरिषद ने जो पुनर्विचार के बाद सलाह दी है तो उस सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 75 में हमने ये जाना था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं और राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और अनुच्छेद 76 में हमने महान्यायवादी की नियुक्ति पढ़ा था, यानी राष्ट्रपति महान्यायवादी को उनके पद पर नियुक्त करते हैं तथा महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। और अनुच्छेद 77 में हमने ये जाना था, इस 77 में हमने ये पढ़ा था कि भारत सरकार द्वारा किए गए समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 78 में हमने प्रधानमंत्री के कर्तव्य पढ़े थे, यानी प्रधानमंत्री के ये कर्तव्य हैं कि वे शासन और विधि निर्माण संबंधी जानकारियां राष्ट्रपति को दें और राष्ट्रपति ऐसी जानकारियां मांगे तो भी प्रधानमंत्री उनको ये जानकारियां उपलब्ध करवाए। तथा ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो ऐसे विषय को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहकर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से संबंधित मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक में तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं और अच्छे से अच्छा आप उस पढ़ाए हुए का लाभ उठा पाओ। धन्यवाद।